नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करे स्टडी IQ में। आज हम 8 अगस्त 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज का करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मिजोरम में थंजावल गोल्फ रिजोर्ट परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? मॉरिसन डॉक्टर हर्षवर्धन ने, प्रहलाद सिंह पटेल ने, अमित शाह ने, स्मृति ईरानी ने। इसका सही आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल ने। थंजावल गोल्फ रिजोर्ट परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। यह परियोजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत क्रियान्वित की गई है। थंजावल गोल्फ कोर्स भारतीय लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण गोल्फ अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करेगा। कनाडा स्थित गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चरल फर्म ग्राहम कुक एंड एसोसिएट्स ने 105 एकड़ के कुल साइट क्षेत्र और 75 एकड़ के प्ले एरिया के साथ मिजोरम के थंजौल में गोल्फ कोर्स को डिजाइन किया है। यह एक 18 होल गोल्फ कोर्स है जिसमें रनबर्ड USA द्वारा साझा फेयरवे और स्वचालित स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सभी सुविधाएं हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। इसके राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के गोलकीपर एकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की? अमरसन नेपाल, स्पेन, इंग्लैंड, इराक। इसका सही आंसर है स्पेन। पोरो रियल मैड्रिड और स्पेन के गोलकीपर इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। उन्होंने बर्नवेउ में 16 साल के करियर के दौरान रियल के लिए 725 मैच खेले हैं जिसमें 3 चैंपियंस लीग खिताब और 5 ला लीगा क्राउन जीते। उन्होंने 2008 विश्व कप और 2008 और 2012 में लगातार 2 यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने में स्पेन की मदद की। उन्होंने 2000 से 2016 के बीच स्पेन के लिए 167 अंतर्राष्ट्रीय कैंप जीते। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने एक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? मॉरिसन एक्सिस बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक ने। निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने एक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है। AXAA एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉइस बोट है। ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक ह्यूमनॉइड की तरह काम करेगा। इसमें पारंपरिक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम से ग्राहकों के अनुभव के प्रतिमान को बदलने की क्षमता है। AXAA एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉइस बोट अंग्रेजी, हिंदी और ही इंग्लिश में बातचीत कर सकता है। इसमें प्रतिदिन 1 लाख ग्राहक प्रश्नों और अनुरोधों के जवाब देने की क्षमता है, इसलिए उनके प्रश्नों, इसके कॉन्टेक्स्ट और कॉल के इरादे की गहन समझ को सक्षम करके ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाएगा। एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ चौधरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? मॉरिसन दिल्ली, जम्मू कश्मीर, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़। इसका सही आंसर है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव द्वारा ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। दमन प्रशासन के शिक्षा विभाग ने ई-ज्ञान मित्र ऐप शुरू किया है जो छात्रों और अभिभावकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के उपराज्यपाल हैं प्रफुल्ल पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक विलियम इंग्लिश का निधन हो गया है। वे किस देश के रहने वाले थे? मॉरिसन अमेरिका, इराक, इंग्लैंड, दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर है अमेरिका देश के। अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर विलियम क्रीक इंग्लिश जो दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे, हाल ही में उनका निधन हो गया है।
60 के दशक के मध्य में बिल इंग्लिश द्वारा बनाया गया मूल माउस केवल एक पिनवुड ब्लॉक, एक कीबोर्ड बटन और एक कनेक्टर था। 1964 में विलियम स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डगलस एगलेवर्ड के साथ माउस का सह विकास करने वाले पहले व्यक्ति थे और जिसे 1968 में सभी डेमो में सर्वश्रेष्ठ करार दिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? प्रश्न गिरीश चंद्र मुर्मू, अनिल बैजल, सत्यपाल मलिक को प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुर्मू ने अनुच्छेद 370 हटाने की पहली वर्षगांठ पर इस्तीफा दिया, जिससे तत्कालीन राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था। मुर्मू ने केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र सौंपा है। सूत्रों के अनुसार मुर्मू को नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने की संभावना जताई जा रही है। वह केक प्रमुख के रूप में राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। मुर्मू ने आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में, गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात केंद्र के अधिकारी हैं। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने से पहले वित्त मंत्रालय में वह सचिव के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव के रूप में भी कार्य किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हिरोशिमा डे कब बनाया गया? प्रश्न 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त। इसका सही आंसर है 6 अगस्त को। हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक है। यह भयावह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया। यह परमाणु हमला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से किया गया था। इस दिन को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है। हिरोशिमा दिवस का इतिहास, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, जो तैनात किया गया दुनिया का पहला परमाणु बम था, जिसमें 9000 पाउंड से अधिक यूरेनियम 235 लोड किया गया था और जिसे USB-22 बॉम्बर एयरक्राफ्ट द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के जापानी शहर एनोला पर गिराया गया था। यह विस्फोट इतना विशाल था कि इससे शहर की लगभग 90% आबादी खत्म कर दी थी, जिसमें 70,000 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी और बाद में विकिरण के प्रभाव के कारण लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय के अनुसार बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया? 18 महीने, 15 महीने, 12 महीने, 21 महीने। इसका सही आंसर है 18 महीने। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने यानी 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। त्यागी 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिन्हें मार्च 2017 को सेबी के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। इससे पहले उनके कार्यकाल को मार्च में अगस्त तक 6 महीने का विस्तार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? पंजाब सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्रित की जाती है और जिसे बाद राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर तैयार की गई इस योजना का उद्घाटन उनकी जयंती के अवसर पर किया गया। महेंद्र कर्मा के बारे में, कर्मा जिन्हें नक्सलियों के खिलाफ अपने कड़े रुख के लिए वेस्टर टाइगर के नाम से जाना जाता था, वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोगों में शामिल थे, जिनकी 25 मई
2013 को बस्तर जिले के जीरम घाटी के नक्सलियों द्वारा किए गए एक हमले में तय कर दी गई थी। योजना के बारे में, इस योजना के तहत राज्य के वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किए जाने के लिए पंजीकृत तेंदु कलेक्टरों के परिवार को उनके मुखिया की सामान्य मृत्यु हो जाने पर नॉमिनी अथवा वारिस को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही घटना के कारण मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। यदि किसी परिवार के मुखिया की उम्र 50 से 59 वर्ष के बीच है और उसकी सामान्य मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों या नामांकित व्यक्ति को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता, जबकि आकांक्षिक मृत्यु के मामले में 75,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस तरह इस श्रेणी में दुर्घटना में परिवार के मुखिया की स्थायी विकलांगता की स्थिति में 75,000 रुपये और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37,500 रुपये दिए जाएंगे। वरिष्ठ नेता के नाम पर शुरू की गई इस योजना से तेंदुपत्ते के संग्रह में शामिल लगभग 12.50 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल हजारदास रिस्क रिड्यूशन यानी जल मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने के विषय पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया। हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा, DRDO द्वारा, ए एंड बी दोनों। इसका सही आंसर है ए एंड बी दोनों। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल हजरत रिस्क रिड्यूशन यानी जल मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने के विषय पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया। वेबिनार श्रृंखला में तूफान और आकाशीय बिजली, बादल का फटना और बाढ़, चक्रवात और तूफान का बढ़ना और तथा जलवायु परिवर्तन तथा चरम मौसम घटनाएं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित 4 वेबिनार शामिल थे। हाइड्रो मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने पर आयोजित वेबिनार श्रृंखला में जल मौसम संबंधी जोखिमों की बेहतर समझ और प्रभावी सहयोगात्मक कार्रवाइयों के संबंध में मानवीय अक्षमता बढ़ाने और सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्ट ऑपरेशन शीर्षक पुस्तक लिखी गई। हमारे यतीश यादव द्वारा, निरुपमा यादव द्वारा, राजेंद्र सिंह द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है यतीश यादव द्वारा। जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार और लेखक यतीश यादव द्वारा रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्ट ऑपरेशन शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। इस नई किताब में भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्य संचालन की एक झलक मिलेगी, जिसमें बताया गया है कि किस तरह जासूसी कम्युनिटी में ग्रे दीवारों के पीछे वास्तव में कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। पुस्तक का सार, इस पुस्तक में वास्तविक जासूसों के बारे में विस्तृत जानकारियाँ दी गई हैं, जिसमें उनके जीवन के अज्ञात पहलुओं, आघात और प्रलोभन, विजय और उनके प्रत्येक मिशन इम्पॉसिबल के निष्पादन में असफलताओं का कारण का भी जिक्र किया गया है। यह पुस्तक एक गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और बताती है कि अपरिवर्तित क्षेत्र में गुप्त संचालन कैसे किया जाता है। वास्तविकता को दिखाने के लिए उसे कैसे बुना जाता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो, जिसके संपादक महान सिपाही मास्टर रामेश्वर नाथ कायो थे, ने इसकी स्थापना 1968 में 1962 के चीन भारतीय सीमा युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पहचानी गई इंटेलिजेंस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी। रो का प्रमुख है सामंत गोयल। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया। हमारे 92 वर्ष, 93 वर्ष, 95 वर्ष, 99 वर्ष। इसका सही आंसर है 92 वर्ष। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन 92 वर्ष की आयु में हो गया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी ने मुंबई में YB चाहण प्रतिष्ठान
के ट्रस्टी के रूप में इसके साथ साथ 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले की सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया की जांच के लिए दिसंबर 2008 में गठित की गई 2 सदस्यीय समिति का नेतृत्व भी किया था। राम प्रधान ने असम समझौता और मिजोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 1987 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी दिया गया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल KSDI को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।